आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या बताने वाला हूं जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कोरोना का टाइम चल रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ ऐसी विचित्र घटना होती है जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक शख्स वैक्सीन लगवाता है और वैक्सीन लगवाने के बाद ही उसका शरीर चुंबकीय बन जाता है और अलग अलग तरीके की चीज़ें उसके शरीर पर चिपकने लग जाती है। ये झूठी कहानी तो नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने दावा किया है कि जब से मैंने वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन लगवाते ही मेरे शरीर पर अगर मैं प्लास्टिक की चीज़ें लगाता हूं तो वो भी चिपक जाती है, लोहे की चीज़ें लगाता हूं तो वो भी चिपक जाती है। तो ये पूरी जांच पड़ताल हम करेंगे और उन व्यक्तियों से आपको मिलवाएंगे। सर, आप ही वो व्यक्ति हो जिनको वैक्सीन लगी थी और आपका शरीर अब चुंबकीय बन गया है? हाँ जी, जिस दिन से मेरे को वैक्सीन लगी है वो मैंने ये एक वो वीडियो देखी थी उसके अंदर फोन के अंदर, तो एक शख्स ने जो अपने चम्मच चिपकाई, तो मैंने कहा देखो मैं भी कुछ चिपका के देखूं, तो मैंने चिपका के देखी तो मेरे शरीर पे सारी चीजें। तो आपके शरीर पर अलग अलग तरीके की चीजें चिपक रही है, मतलब कि आपका शरीर उन चीजों को आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ से, खिंचाव होता है, उससे खिंचाव हो रहा है। हाँ। तो हम एक्सपेरिमेंट करें सीधी। हाँ, बिल्कुल। अगर इस चम्मच को इधर लेके जा रहा हूँ तो इनका शरीर आकर्षित कर रहा है, थोड़ा थोड़ा आकर्षित कर रहा है, थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, लोहे की चम्मच है और इनका शरीर बिल्कुल चुंबकीय बन चुका है और चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा है। या चम्मच हो, कुछ भी हो, सीधा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और सीधा चिपक जा रहा है। ये देखिए, हटा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, एक एक चीज को हटा रहा हूँ। ये देखिए, अगर दोबारा ना, अगर आप कहोगे इसमें कोई फेविक्विक नहीं लगी है, कोई किसी प्रकार का ऐसा चिपकाने का कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं लगा है, सीधा हम यहाँ पर रख रहे हैं और सीधा चिपक जा रही है। मैं 2-3-4 दिन पहले अपने फोन में एक चीज देख रहा था, ऐसे यूट्यूब, तो उसमें मैंने देखा कि एक सज्जन वैक्सीन लगवा के आए थे, उन्हें पुलिस वालों ने रोक लिया था। तो वो कहने लगे हम वैक्सीन लगवा के आए। तो वो कहने लगे हम कैसे माने आप वैक्सीन लगवा के आए हो, ना आपके पास कोई वो है प्रूफ। तो उन्होंने कहा कि चेक करके देख लो। मैं अभी, उन्होंने एक चम्मच उनके पास थी, उन्होंने वो चिपकाई तो उनके शरीर पर चिपक गई। मैंने कहा मैं भी देखता हूँ फिर ऐसे, मैंने भी तो वैक्सीन लगवाई है। तो मैंने जब वैक्सीन मैंने चिपका के देखी तो मेरे काफी चीजें चिपकने लग गई। तो अभी ये चीजें चिपकने लगी, आपके मन में डर नहीं आया कि हो क्या रहा है मेरे साथ? नहीं, डर तो कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अभी स्वस्थ हो आप? हाँ, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं। आपकी वाइफ भी है? आप इधर आइए, आप इधर आइए। आपने भी वैक्सीन लगवाई थी? आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, इन्होंने लगवाई थी। आपको कैसे लगा कि इनके शरीर पर चिपकने लगे है, सभी चीजें इनके शरीर पर चिपकने लगी है? आपको कैसे पता चला? वो टीवी में देख रहे थे ना हम सब। हाँ। तो न्यूज में आ रही थी। हाँ। उसमें देखा तो हमने फिर कि इनके चिपकने लिए, इन्होंने भी कहा कि मेरे भी लगा के देखो ये कैसे चिपक रही है। इन्होंने बहुत सारा सामान लगाया, सब चिपकने लग गया इनके ऊपर। चम्मच अभी आप चिपका के दिखाइए एक बार, आप दिखाइए एक बार चिपका के, कैसे चिपका रहे हो, कैसे चिपक रही है, एक बार दिखाइए। ये देखिए, ये देख सकते हैं किस तरीके से ये बिल्कुल इनका शरीर जो है वो चुंबकीय बन गया है। जैसे ही इनके शरीर पर लोहा या कोई भी प्लास्टिक लगता है थोड़ा, वो तुरंत उसको आकर्षित कर लेता है। और बता रहे हैं कि जब इन्होंने वैक्सीन लगाया तब तो और भी ज्यादा इसका असर था। ऐसा ही है तब? मैंने अभी 4-5 दिन पहले ज्यादा था, 4-5 दिन पहले। मतलब जब आपने वैक्सीन लगवाई है तब आपके पास जहाँ पर वैक्सीन लगी है, जैसे आपके यहाँ पर वैक्सीन लगी, आपने यहाँ इसके आसपास ही जो है वो चीजों को आकर्षित कर रहा है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो चम्मच हो, चाहे वो लोहा हो, कुछ भी हो। अच्छा, एक चुंबक भी रखा था, मैं चुंबक भी देखूंगा, एक चुंबक भी रखा था यहाँ पर। ये रहा चुंबक, एक चुंबक भी चिपकाने की कोशिश करते हैं। ये चुंबक है और ये भी चिपका दे। इधर करिए, आप इधर करिए। ये चुंबक, ये देखिए, ये देखिए, सीधा इधर आइए, मैं कैमरामैन को बोलूँ इधर आइए। देखिए चुंबक है और चुंबक जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया वैसे चिपक गया। देखिए, राजस्थान में फिर बगावत के सूर। सचिन पायलट बोले, हमसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं। पार्टी को सत्ता में लाने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण। राजस्थान में पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बनी कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आने पर कांग्रेस में एक बार फिर से विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई है। पायलट ने एक अखबार में बातचीत में खुलासा कर नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा है कि 10 महीने हो गए और उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए। पायलट ने कहा, मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन अब तक आधा कार्यकाल पूरा हो चुका और वे मुद्दे अभी भी अनसुलझे ही है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात दिन मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर सभी का वैक्सीनेशन मुफ्त कराने की घोषणा की है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सरकार दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी देगी। इस पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बार बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसके साथ ही हाल ही में केंद्रीय बैंक ने केंद्र सरकार को 99,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे सरकार को मुफ्त वैक्सीनेशन और राशन योजना चलाने में काफी मदद मिलेगी। आज ही सरकार ने 44 करोड़ वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर निजी कंपनियों को दिया है। इसके लिए उन्हें 30% एडवांस पैसा भी दे दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन को एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। घटना के वक्त राष्ट्रपति मैक्रोन दक्षिण पूर्वी फ्रांस के ड्रोम क्षेत्र में वॉकआउट सत्र के दौरान लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने मैक्रोन को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। वहीं इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कि जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 25 साल से दरिया बिछाई, हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने सालों पीसीसी में काम किया, जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस के लिए काम किया, जयपुर शहर के लिए काम किया, दूसरे जिलों के लिए काम किया, अपने अपने जिलों में काम किया, तो क्या वास्तव में उन कार्यकर्ताओं को महत्व मिला किसी भी नियुक्ति के अंदर? जो सरकारी कर्मचारी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बन के जो लोग राजनीतिक नियुक्तियां पा गए, तो उससे क्या कांग्रेस कार्यकर्ता अपने को ठगा से महसूस नहीं कर रहा कि माइनॉरिटी का वोट 100% जब कांग्रेस को मिल रहा है तो उनको दे क्या रहे हैं? SC/ST का वोट भूख रूप से मिला है तो उनको दे क्या रहे हैं? जब वोट हमारा और दूसरे आदमी मलाई खा रहे, ये चीज नहीं चलेगी। जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भीषण आग लग गई है। मंदिर परिसर में स्थित कालिका भवन के पास काउंटर नंबर 2 के नजदीक ये आग लगी। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक किसी के इस घटना में हताहत होने की खबर नहीं मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां आग लगी है उस स्थान से प्राकृतिक गुफा की दूरी तकरीबन 100 मीटर। आग की लपटें भैरव घाटी तक दिख रही हैं। कहा जा रहा है कि VIP गेट के पास काउंटिंग रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ राज्य के डिप्टी CM अजित पवार भी मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान PM के सामने मराठा सम्मान, मेट्रो शेड, GST कलेक्शन को लेकर बात रखी। PM से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि क्या मैं उनसे नहीं मिल सकता? इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूं, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था। उन्होंने मराठी सम्मान के लिए PM मोदी से आग्रह किया। जिस तरह से पर्यावरण दिवस और दूसरे दिवस मनाए जाते हैं, उसी तरह से मराठा दिवस को भी सम्मान मिलना चाहिए। महात्मा गांधी की पड़पोती आशीष लता रामगोविंद को दक्षिण अफ्रीका में 7 साल की सजा हुई है। डरबन की एक अदालत ने उन्हें 60 लाख रेंड यानी 3 करोड़ 22 लाख की धोखाधड़ी के मामले में सजा सुनाई है। लता रामगोविंद गांधी जी की पोती और मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता ईला गांधी और मेवा रामगोविंद की बेटी है। इस केस में वो 2015 से जमानत पर थी। दक्षिण अफ्रीका के बड़े उद्योगपति SR महाराज ने उन पर जालसाजी का केस किया था। महाराज की न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूशन नाम की कंपनी है। महाराज की कंपनी जूते, चप्पल, कपड़े और लीलन के आयात, बिक्री और मेकिंग का काम करती है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।